नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है कि भारत का चुनाव आयोग पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे किसी बाबा की शरण में है। तभी तो वो टीवी देखकर बता देता है कि कितने प्रतिशत मतदान हुए। इससे इतने बड़े गोलमाल की आशंका पैदा हो जाती है कि जनता और नेता सब हैरान रह जाते हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, जिसके तमाम नेता त्रिकालदर्शी धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत प्यार और पसंद करते हैं। और यहीं से पूछा जाने लगा कि क्या आपके वोट की चोरी हो सकती है? क्या आपका वोट सुरक्षित नहीं है? पूरी चुनावी प्रक्रिया ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। और एक मूल सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है कि क्या भारत का चुनाव आयोग सो रहा है? और इससे बड़ा सवाल, क्या देश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके तौर तरीकों पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, जब से चुनाव शुरू हुए हैं, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब जो हुआ है उसने बहुतों के कान खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के एक ट्वीट पर गौर कीजिए। इस ट्वीट में उन्होंने एक अखबार की कतरन लगाई है जिसकी हेडलाइन है, चुनाव आयोग ने अभी तक 2 चरणों के मतदान का फाइनल डेटा देश के सामने नहीं रखा है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हो गई थी, यानी 12 दिन गुजर गए। इसी तरह दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी, मतलब उसके भी 5 दिन गुजर गए। लेकिन लगता है चुनाव आयोग नींद में सोता रहा, और नहीं तो सोने का नाटक करता रहा। सीताराम येचुरी ने लिखा, यह बहुत परेशान करने वाली बात है। यह नतीजों में हेरफेर पर गंभीर आशंकाएं पैदा करता है। चुनाव आयोग ने पहले 2 चरण के अंतिम मतदान आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है। केवल अनुमानित मतदान प्रतिशत ही सामने रखे गए हैं। किसी संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत कुल मतदाता का आंकड़ा भी ईसीआई वेबसाइट पर नहीं है। इसलिए वोटिंग का घोषित प्रतिशत निरर्थक और भ्रामक है। यह संख्याओं में मनमर्जी करके परिणामों में हेरफेर करने के कई दरवाजे खोलता है। 2014 तक ऐसा डेटा आसानी से उपलब्ध था। मतदाताओं का विश्वास बहाल करने के लिए ईसीआई को यह डेटा तुरंत जारी करना चाहिए। हमने इसको क्रॉस चेक किया और हमने पाया कि अखबार में छपने के 14 घंटे बाद भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोनों ही डेटा मौजूद नहीं थे। सब कुछ अंदाजे पर चल रहा था। हम क्यों बोल रहे हैं? लगता है चुनाव आयोग धीरेन्द्र शास्त्री जैसे किसी बाबा की शरण में है। चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल की शाम तक जो आंकड़े दिए थे वो केवल अनुमानित रुझान थे, और ये आंकड़े आयोग ने दोनों चरणों के बाद शाम 7 बजे के आसपास जारी किए थे। 19 अप्रैल के लिए अनुमानित रुझान 60% और 26 अप्रैल के लिए 60.96%। इसके बाद बिजनेस लाइन ने चुनाव आयोग के एक बड़े अधिकारी के हवाले से बताया कि पहले चरण में अंतिम मतदान प्रतिशत 66.14 और दूसरे चरण में 66.7% रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही हम अंतिम आंकड़े एकत्र कर लेंगे अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, लेकिन सवाल है कि कब? यह जैसे ही का मतलब है कितने दिन, क्योंकि 12 दिन तो काफी नहीं होता डिजिटल इंडिया में चुनाव आयोग के लिए। जब चुनाव आयोग की भद पिटने लगी तो 30 अप्रैल की शाम क्या रात 7:56 पर चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने एक लिंक डाल दिया ट्विटर पर कि हमने वोटिंग के पूरे आंकड़े डाल दिए। अब देखिए वो आंकड़े, साफ लिखा है, ईसीआई पब्लिशेस वोटर टर्नआउट डेटा फॉर फेज 1 एंड फेज 2। पुरुष इतने, महिलाएं इतनी, थर्ड जेंडर इतने, और इसके बाद टोटल प्रतिशत में, सब प्रतिशत में, संख्या नहीं है। इसके नीचे पहले चरण की 102 सीटों के आंकड़े और फिर दूसरे चरण की 88 सीटों के आंकड़े। अब होशियारी देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी 26 अप्रैल को और 4 दिन बाद डेटा पेश किया। हालांकि ये बहुत लंबा वक्त है 4 दिन का, क्योंकि 2014 तक ये आंकड़े उसी दिन रात तक या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन सुबह तक आ जाते थे। लेकिन मान लिया जाए कि नए चुनाव आयोग वाले सोने के शौकीन हैं और उन्हें हिसाब लगाने में 4 दिन लग भी जाते हैं, तो फिर 19 अप्रैल को हुए चुनाव का डेटा 23 अप्रैल तक पेश क्यों नहीं किया? आयोग ने 12 दिन कैसे लगाए? क्या यह शक पैदा नहीं करता है? और शक केवल इसी बात से पैदा नहीं होता। चुनाव आयोग ने एक और होशियारी की है, ये सारे आंकड़े प्रतिशत में हैं। अब आपके जहन में एक बुनियादी सवाल आएगा कि कितने का इतना प्रतिशत? जैसे 9वें नंबर पर है बिहार का औरंगाबाद,
चुनाव आयोग ने बताया है कि 50.35% मतदाताओं ने वोट दिया। तो कुल कितने मतदाताओं का 50.35%? कुल कितने वोटर हैं? 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, कितने? यही चुनाव आयोग ने होशियारी कर डाली है। वेबसाइट से केवल मतदान संबंधी डेटा ही 30 अप्रैल तक गायब नहीं था, एक और आंकड़ा गायब था, और वो है प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, और ये आज भी गायब है। तभी तो पता चलेगा कि इतने प्रतिशत मतलब कुल कितने मतदाता वोट का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिशत वाले आंकड़े तो चुनाव आयोग ने दे दिए, पहले भी दे दिए थे, लेकिन कुल मतदाताओं की संख्या अभी तक सामने नहीं आई है, जबकि यह तो चुनाव की घोषणा के साथ ही वेबसाइट पर होना चाहिए था। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी नया मतदाता नहीं जोड़ा जाता और ना ही हटाया जाता है, और चुनाव की घोषणा हो गई थी 16 मार्च 2024 को। मतलब 1.5 महीने से चुनाव आयोग ने देश को यह नहीं बताया है कि किस लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने मतदाता हैं, कितने पुरुष, कितनी महिलाएं, कितने थर्ड जेंडर। अब कमाल देखिए, जब बिजनेस लाइन अखबार ने प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या जानने की कोशिश की, तो उससे उत्तर प्रदेश जैसे कुछ चुनिंदा राज्यों की बूथवार मतदान सूचियां मिली। लोकसभा के कुल मतदाताओं का आंकड़ा नहीं मिला। कमाल की बात यह है कि यह डेटा उड़ीसा, बिहार या यहां तक कि दिल्ली के लिए भी उपलब्ध नहीं है। यदि कोई बिहार या उड़ीसा के मतदाताओं की संख्या जानने की कोशिश करता है तो अंतिम पेज पर एक एरर मैसेज दिखाई देता है, जबकि इस पेज पर जानकारी होनी चाहिए थी। तो कैसे माना जाए कि असल में कितने वोटरों ने वोट दिया है? इतना जरूरी तथ्य 30 अप्रैल की शाम 7:56 तक चुनाव आयोग ने जनता से छिपाए रखा, या कहिए दबाए रखा। तो सवाल तो उठेंगे ही कि ये किए क्यों जा रहे हैं, किसके इशारे पर किए जा रहे हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है। ऐसे में पहले से अविश्वसनीयता का सामना कर रहे चुनाव आयोग की अविश्वसनीयता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह माना नहीं जा सकता कि जो आंकड़ा देश के सामने 16 मार्च 2024 की शाम ही रख दिया जाना चाहिए था, वो आंकड़ा 1.5 महीने तक दबा कर रखा गया है। तो इसके पीछे कारण कोई टेक्निकल एरर हो सकता है, जैसा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिखा आता है। ये सवाल इसलिए भी बहुत बड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी जानकारी गायब है और सिर्फ भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके किसी नेता ने इस पर चिंता नहीं जताई है, किसी को इसमें अजीब नहीं लगा। तो क्यों नहीं लगा, सोचने की बात तो है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।